दुनिया में भी ना जिस तरफ इंटरेस्ट होता है इंसान उतना ही खींचता है उस तरफ। तो दुनिया में भी इंसान कितना फंस रहा है और किससे फंस रहा है, कुछ सोचा है? या खाली ज्ञान को भी जैसे गधे की पीठ पर शास्त्र लाद कर रख दो। तुम लोगों ने पीठ पे ऐसे शास्त्र लाद लिए हैं, बोझ है ज्ञान का तुम्हारे दिमाग में। ब्रह्म ज्ञानी नहीं सोचता ऐसी बातें कि उसके गंदे वाइब्रेशंस मुझे हिला के चले गए, वो मेरे को वाइब्रेट कर गया। अपना कच्चापन समझो सबसे पहले। तुम कच्चे हो, तुम्हें प्रभाव होता है किसी का। आज कोई क्रोध करता है, तुम प्रभावित होते हो तो तुम कच्चे हो ना। कच्चे हो रे कच्चो, सुनाओ अपने मन को। अगले का क्या दोष, वो तो अपने स्वभाव में वरत रहा है। गीता में शुरू से तुमको कहानी सुना रहे हैं, ज्ञानी चाहे अज्ञानी अपने स्वभाव में वर्तेगा। अज्ञानी अपने स्वभाव में वरत रहे हैं, ज्ञान के स्वभाव में तुम पूरे हो नहीं, दोष तुम्हारा है। गुरु ने तो कहा है, आज शांत शीतल देश में आ, हो जा अमर हो जा अमर। आओ शांत शीतल देश में आत्मा के अपने स्वरूप में जागो, अपने निश्चय में पक्के हो। रेनकोट पहन लो ज्ञान का, बारिश तुम्हें असर ही नहीं करेगी। चीज़ें तो ये चाहिए अभ्यास के लिए। ज्ञानी को विक्षेपता भी नहीं होती किसी से। कोई भी आए, किसी भी तरह की बातें हों, तेरे मन में विक्षेप भी नहीं चलना चाहिए। एक होता है ना, खिज मचती रहती है, चुप करें, क्या बातें करते हैं इतनी बेमतलब की, फालतू में बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चुप नहीं हो सकते। भगवान बोलते थे तेरे मन में भी विक्षेप नहीं चलना चाहिए, क्योंकि विक्षेप चलने का भी मतलब है तुम अगलों के कर्म देख रहे हो। एक एक दृष्टांत प्रैक्टिकल कराते हैं गुरु। इतना डराते थे, बोलते थे उनका कर्म भी तुम्हारे लेखे आ जाएगा। करने तो जिसको जो बात कर रहा है। तुम बैठ के देखो ना, तेरा मन तो नहीं चल रहा कहीं। ना तेरा मन उनकी बातों में इन्वॉल्व हो, ना तेरा मन उनसे विक्षेपता में आए। अज्ञानी में ज्ञानी की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। मेरा आनंद क्यों फिटे? अपने मुंह से बातें कर रहा है, करने दो। बहुत सी आवाज़ें होती हैं, आवाज़ों का क्या है? अभी बाहर कुत्ता भौंक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मंदिर में लाउड स्पीकर चल रहा है, तो क्या हुआ? आवाज़ें तो चल ही रही हैं, तो एक आवाज़ ये भी चलने दो। पर विक्षेपता का मतलब भी तो इन्वॉल्वमेंट है। और किस तरह की बातों से विक्षेप होते हो? जिस तरह की बातें आपको पसंद नहीं है। सारी माया की बातों से विक्षेपता नहीं है आपको। कोई अपना ही बखान करता जाए तो विक्षेपता होने लगती है। तुम्हें खुद ही नहीं पता अपने अज्ञान का। हनुमान जी को आई विक्षेपता, राम जी के पास दौड़ते आए, प्रभु बचाइए प्रभु बचाइए। हनुमान जी क्या हुआ? तेरे को बचाऊं किससे? बोला बाहर लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसी विक्षेपता आए जहाँ तेरा मान हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, कीर्ति हो, भागो गुरु के पैर पकड़ लो कि प्रभु बचाइए हमें। सूरज के अंदर ताकत है, गेहूँ डालो घुन निकाल देगा। रोज सत्संग सुनने वाला तू कहीं बैठा था और फिर भी अगलों के मन में द्वैत द्वेष सब चल रहा था। किसी एक ने ही अनुभव नहीं कहा कि भाई तेरे आने से ऐसे लग रहा है कि हमारे तो चंचल मन ही स्थिर हो गए। किसी ने ये नहीं कहा द्वैत बुद्धि खत्म हो गई हो, जैसे ऐसा लग रहा है घर का वातावरण ही सात्विक हो गया है। कहा किसी ने? उल्टा दुर्भाग्य तो अगलों का, और तुम अपना उनको ही ब्लेम कर रहे हो कि उनके वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं। किसी के वाइब्रेशंस नेगेटिव नहीं हैं। पॉजिटिविटी अपने अंदर होती है। तो जहाँ बैठो ना, जंगल में भी मंगल बनाया जा सकता है। जो खुद पॉजिटिव है वो कहीं भी बैठेगा पॉजिटिविटी ले ही आएगा। सबके अंदर द्वैत पड़ा है, दूजा पड़ा है। अपनी गलतियों के लिए भी आप ब्लेम दूसरों को करते हो। उनके घर का वातावरण खराब है, तेरे मन का वातावरण एकदम ठीक है, वो खराब नहीं है। मन तो साफ होवे कम से कम इंसान का। अब तेल पानी इकट्ठा रखो। शुरू के 1-2 दिन तो लगता है तेल तैर रहा है ऊपर। 2-4 दिन के बाद तेल पानी मिक्स भी हो जाता है और बदबू भी देने लगता है। अब संग रहते हुए माया के संग दोष आ जाए अंदर, समझ लो, पर निर्लेपता का स्वभाव तुम्हारा है नहीं, तुम उसमें लिप्त हो जाते हो। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ज्यों जल माही कमल अलेप। बाहर के हर वातावरण से ब्रह्म ज्ञानी निर्लिप्त है। तीनों प्रकार की माया, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, से निर्लिप्त है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष है। निर्दोष क्यों है? निर्दोष इसलिए है कि उसका चित्त निर्दोष है। जब चित्त किसी से इन्वॉल्व नहीं होता, वही चित्त फिर निर्दोष हो जाता है। किसी के कर्म से हम मिक्स हो गए, किसी की विक्षेपता से हमको विक्षेपता आ गई, किसी के संग हम उलझ गए, तो हम निर्दोष चित्त वाले नहीं हैं। दोष हमारे अंदर भी आ गया।
दोष दृष्टि भी आ गई, फिर हम ये कहने लगते हैं कि सामने वाला ना मेरे दोष का कारण है। बड़ी अच्छी आदत है ये, डाल दो दूसरों पे सारा का सारा ब्लेम। मेरी गलती का कारण ना ये है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे क्रोध कराता है, रोने का कारण मेरा ये है। तो गुरु के पास आओ, वह कहता है सब झूठ है, तेरा अज्ञान तेरे दुख का कारण है, तेरी विक्षेपता का कारण है और तेरे रोने का कारण है तेरा अज्ञान, और तू दूसरों को ब्लेम करता है। सूक्ष्म मन में क्या है? अच्छा शब्द सुनना चाहते हो, नहीं आया सामने से अच्छा कोई शब्द तो अपमान महसूस होने लग गया, कहानी बन गई सारी की सारी। क्यों आए दे अभिमान में? ज्ञानी जो आत्मा की वृत्ति में स्थित है उसके लिए तो पास्ट है ही नहीं, पास्ट लॉस्ट है। क्या शिकायतें करे, मैंने ये सहन किया, मैंने वो सहन किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अभी में जीना है, अब एक क्षण पहले भी क्या हुआ, जब वो भूलने को गुरु कहते हैं तो बाकी बताओ क्या बचा। दुख है कहाँ, हालत है कहाँ, पूछ के देखो अपने आप से। इंसान की जड़ता की कोई सीमा है ही नहीं, शब्द पकड़ता है बस, विचारने की आदत तो है नहीं, अभ्यास की आदत भी नहीं है, बात को समझने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञानी कैसा, जो चार अज्ञानियों के बीच जाके खुद वाइब्रेट हो जाए। इतनी स्टेबिलिटी तो इंसान को अज्ञान में भी होती है, कम से कम वो किसी के यहाँ जाके कुछ वहाँ की चीज़ें तो नहीं उठा के लाता, वहाँ के तौर तरीके, अपना घर वो अपने हिसाब से चलाता है ना। ऐसे ही अपने मन को अपने हिसाब से चलाना आना चाहिए। कैसे तुम दूसरों की बात कर सकते हो? दूसरों का दोष देखना ही अज्ञान है। पर चर्चा, पर दोष, पर निंदा, अगर तुम इस पर से नहीं बचे तो तुमको अपनी मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी।